Hello everyone, welcome to IIT JAM 2025 प्रॉब्लम सीरीज। आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 33। पढ़ा जाए, देखिए क्या लिखा है। हमारे पास एक फंक्शन है फाई जो -1 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक चलता है। ये डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है और ये फाई एक सोल्यूशन है। अगर ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका मतलब y बराबर है फाई ऑफ x के, है ना, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है ये। ठीक, तो अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप की इक्वेशन बन सकती। अगर इन इस टर्म को उधर भेज दें, जो हमारा -2y e⁻x है LHS में, उसको RHS भेज दें, तो मेरे पास क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 2e⁻√y प्लस 2y e⁻x। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2e⁻x ईजिली कॉमन हो जाएगा। तो जब ये ईजिली कॉमन हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, dy/dx। अच्छा देखिए, 2e⁻x तो कॉमन हो ही रहा है, y और √y में क्या कॉमन होगा, √y कॉमन होगा। तो 2e⁻x स्क्वायर रूट ऑफ y, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, राइट। तो यहाँ से मेरे पास, अब हम वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन लगाएं, dy डिवाइड बाय 2√y 1 प्लस √y, ओके, देन वी हैव dx e⁻x। अब क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कर दें। अगर हमने यहाँ पे √y को लेट, इस वाले में √y को t मान लिया सपोज, तो 1 या चलिए √y प्लस 1 पूरे को मान लेते हैं, तो 1/2 √y इसका डिफरेंशियल आएगा, dy इज इक्वल टू dt नहीं हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल कैसा बन जाएगा, dt/t जैसा बन जाएगा। देखिए, सॉरी, इट विल बी, हाँ, dt/t जैसा बन जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस टाइप की। और अगर इधर सॉल्व करें e⁻x, तो ढीट फंक्शन है तो वही आ जाएगा, प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट c, dt/t क्या आएगा, ln mod t आएगा। t की वैल्यू अगर बैक सब्सटीट्यूट कर दे तो ln mod 1 प्लस स्क्वायर रूट y नहीं आ जाएगा यहाँ से। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y क्या आ जाएगा, e⁻x, क्योंकि जब हम लोग लॉग रिमूव करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा पूरा फंक्शन। और e की पावर में, जैसे हम आपको एक एक स्टेप दिखाएं जरा, अगर आप देखना चाहो तो कैसे दिखाएं। ये लॉग रिमूव हुआ, e की पावर x प्लस c हुआ, एक्सपोनेंट का लॉ लगाया, e की पावर x डॉट e की पावर c को हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया, कैपिटल A। तो अब मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही वो क्या आ रही, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू e⁻x। तो अगर हमें यहाँ से y का ही फंक्शन निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ y कितना आएगा, e⁻x -1 आ जाएगा मेरे पास। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻x -1 का स्क्वायर। सिंस हम जानते हैं कि y मतलब फाई ऑफ x होता है ना, तो मेरा जो ओरिजिनल कर्व है फाई ऑफ x वो क्या डिफाइंड करके आता है, वो आता है e⁻x -1 का स्क्वायर। क्लियर। अब मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू दी है, तो उसका अगर हम यूज करें तो हमें कैपिटल A की वैल्यू निकल सकती है। तो अगर हम यहाँ पे भी यूज कर लें तो कैपिटल A, जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं और y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो a⁻0 हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू y 0 रख दिया, सॉरी y की वैल्यू 1 रख दी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/e आ जाएगी, है ना। तो जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास फाई ऑफ x क्या निकल के आएगा, फाई ऑफ निकलेगा 2/e। तो उसको हम इजिली कह सकते हैं 2e⁻x -1 वाया एक्सपोनेंट लॉ। देखिए e⁻x डिनोमिनेटर में e है, तो बेसिस आर सेम, पावर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, -1 का स्क्वायर, है ना। अब हमसे क्या क्या चीजें पूछ रहा उसको हम समझते हैं। कह रहा फाई इज एन अनबाउंडेड फंक्शन, है ना। अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो e⁻x -1 कहाँ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और e⁻x -1 करेंगे तो वो भी कहाँ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी बोले तो
इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा एंटायर फंक्शन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। अगर कोई फंक्शन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वो क्या बाउंडेड है, वो तो अनबाउंडेड हुआ ना। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटेंडिंग टू एल एन टू। जब हम इसमें डायरेक्टली लिमिट रख देते हैं, देखिए जब हम इस फंक्शन फाई एक्स में अपनी डायरेक्टली लिमिट लगा दें, कौन सी लिमिट लगानी है हमें, हमें लगाना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल एन टू। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। तो टू ई की पावर एल एन टू माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, है ना। अब लॉग से लॉग कैंसिल, टू माइनस वन क्या आएगा, वन। मेरे पास आता है टू ई माइनस वन का स्क्वायर। तो मेरा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी भी सही है। अब एक्सटेंडेड, ये तो स्क्वायर रूट है तो ये तो गलत है, हमने ऑलरेडी निकाला है। कह रहा फाई इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाले फाई डैश ऑफ एक्स का, वो क्या आएगा, वो आएगा टू ई की पावर एक्स माइनस वन। फिर अंदर वाले करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो क्या आएगा टू ई की पावर एक्स माइनस वन। अगेन पावर करेंगे तो आएगा ई की पावर एक्स माइनस वन। आप जीरो से इन्फिनिटी तक अगर आप चल रहे हो, आप ई की वैल्यू रखोगे पॉजिटिव, हमेशा वन से बड़ा होगा, ये भी वन से बड़ा है, ये भी वन से बड़ा है, इसका इतना वाला टर्म पॉजिटिव, और ये भी वही चीज चल रही, तो एक तरीके से ये भी एंटायर टर्म क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सिंस फाई डैश ऑफ एक्स हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन फाई क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उस हिसाब से मेरा डी ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड the entire concept. If you have any problem, please comment in the comment section. Thank you so much.